नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेके शताब्दियों से आम हिंदू जनमानस में एक अबाध आस्था रही है, श्रद्धा रही है और जिनको लेके पूरी दुनिया और ख़ास तौर से जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वे एक बहुत ही आदर और विश्वास के साथ उनकी तरफ देखते हैं, सुख की घड़ी में भी और संकट की घड़ी में भी। हम बात करने जा रहे हैं काशी की और काशी में स्थित बाबा विश्वनाथ मंदिर की। आप सबको पता है कि जब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब से लगातार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करने की कोशिश होती रही है और शायद इसी अभियान के तहत अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। केदारनाथ में दोबारा वहाँ शंकराचार्य की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। माँ विंध्यवासिनी के धर्मस्थल बना के उसका विकास किया चल जा रहा है और इसी के साथ ही मथुरा में भी तमाम विकास के काम हो रहे हैं कृष्ण जन्मभूमि को विकसित करने के लिए, उसके सर्वांगीण विकास के लिए। और काशी जो कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो वहाँ पर बाबा विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार का काम पिछले 2 साल से चल रहा था और अब वह पूरा हो गया है। और बताया जा रहा है कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री खुद वह जो विकास का कार्य हुआ है, जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे। ये कार्यक्रम महज एक आध्यात्मिक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सुनियोजित दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है और जो अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जो जानकारी मिल रही है, जो सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है, जो काशी जिला प्रशासन की तरफ से जानकारी दी जा रही है, उसके मुताबिक पता चल रहा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत 13 दिसंबर को ज़रूर होगी, लेकिन समापन 13 और 14 जनवरी को होगा। यानी हम कहें तो पूरे 1 महीने तक काशी में देश और दुनिया भर का अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों का जमावड़ा रहेगा। उसमें से कुछ कार्यक्रमों के बारे में हम आपको अभी विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन सबसे जो प्रमुख कार्यक्रम है वो मंदिर का लोकार्पण है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा पूरे विधि विधान से। और उसमें सभी तरह के धर्माचार्य, धर्मावलंबी, काशी विद्वत परिषद से लेके तमाम सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को आमंत्रित किया गया है। दूसरी खास बात यह है कि चूँकि उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश में कोई भी चाहे प्रशासनिक फैसला हो या राजनीतिक फैसला हो, उसको उसी नज़रिए से देखा जाता है। तो इस आयोजन को भी जो राजनीतिक दल हैं, जो बीजेपी के विरोधी दल हैं, वे इसको उसी नज़रिए से देख रहे हैं और इसके पीछे भी कहीं न कहीं वे लोग राजनीति खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि अगर हम उन कार्यक्रमों की जो रूपरेखा है उस पर नज़र डालें और उस पर विस्तार से अगर उसका विश्लेषण किया जाए, तो एक बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेके तमाम संगठन जो कि अब कल्चरल नेशनलिज्म में विश्वास रखते हैं, जो भारत को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, उसकी झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। क्योंकि जिस मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है, जिस तरह से एक के बाद एक पूरे 1 महीने की कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है, उससे और कुछ हो न हो, बीजेपी को राजनीतिक लाभ कितना मिलेगा नहीं मिलेगा
उत्तर प्रदेश की जनता इन कार्यक्रमों से कितना प्रभावित होकर बीजेपी को दोबारा वोट देगी कि नहीं देगी, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात जरूर तय है कि काशी की जो महिमा रही है, काशी का जो गौरव रहा है, काशी की जो अलग पहचान रही है हमारे मानव सभ्यता के लिए, पूरी दुनिया में काशी एक अलग रूप में जाना जाता है, तो उसकी पुनर्स्थापना में जरूर इन कार्यक्रमों का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब हम आपको एक एक करके उन कार्यक्रमों की सूची बताएं। इसके पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इस पूरे जीर्णोद्धार के कार्यक्रम को चलाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा। 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया। 600 करोड़ से ज़्यादा रुपया अब तक खर्च हुआ है विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने के लिए। और एक और ख़ास बात यह है कि यह जीर्णोद्धार लगभग 245 साल बाद दोबारा हुआ है। पहली बार काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था रानी अहिल्याबाई ने, और उसके बाद से अब तक किसी भी शासक, किसी भी सरकार ने काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराया। तो ये 245 साल बाद मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। और इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर देना चाहता हूं। चूँकि लिस्ट बहुत लंबी है तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा पढ़ के बता दूं कि 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे सुबह 11:30 बजे। 14 दिसंबर को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। और 15 से 16 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पार्टी पदाधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया है। 17 दिसंबर के सभी जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन होगा और 18 दिसंबर को धर्माचार्यों का सम्मेलन होगा। 19 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के गौरवशाली इतिहास पर विद्वानों का सम्मेलन होगा और 20 दिसंबर को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक भी होने जा रही है काशी में। फिर 21 दिसंबर को प्रधानमंत्री की मौजूदगी में प्रदेश के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए जीरो बजट खेती पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। और 22 दिसंबर को इतिहासकारों का सम्मेलन है। ये अंडरस्टूड है कि जो 22 दिसंबर को इतिहासकारों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसमें काशी विश्वनाथ के पक्ष में राय रखने वाले ज़्यादातर इतिहासकारों को ही बुलाया गया है। 23 दिसंबर को देश के सभी मशहूर ट्रैवल और ब्लॉग लेखकों का सम्मेलन है। 24 दिसंबर को टूर ऑपरेटर्स का सम्मेलन है। 26 दिसंबर को संपादकों का सम्मेलन है। 27 दिसंबर को कॉरपोरेट और उद्योगपतियों का सम्मेलन है। 28 दिसंबर को भारतीय संस्कृति एवं परंपरा से जुड़े देशों के राजदूतों का सम्मेलन है। फिर 29 दिसंबर को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रियों का सम्मेलन है देश भर के। 30 दिसंबर को देवस्थानों और मंदिरों का जो मैनेजमेंट बोर्ड है उसके पदाधिकारियों का सम्मेलन है देश भर के। 2 जनवरी को पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों का सम्मेलन है। 3 जनवरी को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कॉन्क्लेव है। 4 जनवरी को विभिन्न विधाओं के कलाकारों का समागम है जो कल्चरल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 5 जनवरी को जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका सम्मेलन है। 6 जनवरी को ODOP जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके कारीगरों का सम्मेलन है। 7 जनवरी को स्वच्छाग्रहियों का सम्मेलन है। 8 जनवरी को वास्तुविदों का सम्मेलन है। 9 जनवरी को इंजीनियर्स जो देश भर के नामी गिरामी इंजीनियर हैं
उनका सम्मेलन है। 10 जनवरी को खेल प्रतिभाओं का सम्मान है और सम्मेलन है। 11 जनवरी को लोक विधाओं से जुड़े कलाकारों का समागम है। 12 जनवरी को जो उद्यमी हैं, स्वावलंबी महिलाएं हैं, उनका सम्मेलन है। और 13 जनवरी को महिला एवं स्वयं सहायता समूहों का सम्मेलन है। 14 जनवरी को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का काशी भ्रमण है। ये विस्तृत रूपरेखा है जो पूरे 1 महीने के लिए तैयार की गई है और इन कार्यक्रमों के तहत पूरे 1 महीना तक काशी को देश और दुनिया के पटल पर पुनर्स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाए जा रहे हैं। 3 यात्री सुविधा केंद्रों का निर्माण हो चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर के 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। कॉरिडोर में भवनों का विवरण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कई अहम चीज़ें भी बनाई जा रही हैं, जैसे मंदिर चौक है, मुमुक्षु भवन है। इस तरह के तमाम निर्माण कार्य हो रहे हैं। 11 जो अर्चक होंगे उनके साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद इस मंदिर का लोकार्पण करेंगे। ये जानकारी जो अभी तक निकल के आई है वो काशी विद्वत परिषद के महामंत्री हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी जी की तरफ से जारी की गई है। तो अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में पूरी ताकत लगा के उतर चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपने सभी केंद्रीय और राज्य नेताओं को उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ झोंक चुकी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जुटा हुआ था और पार्टी के सभी नेतागण भी जुटे हुए थे। अब देखना है कि काशी का जो ये मेगा शो है इसका कितना राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और इसके चलते जो विपक्षी पार्टियां बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मंसूबा पाले हैं उनको कितना धक्का लगता है। लेकिन एक बात तय है कि इस आयोजन के जरिए काशी का जो नाम है, काशी की जो महिमा है, काशी की जो गरिमा है, वह एक बार फिर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनेगी। और काशी जिसके बारे में कहा जाता है कि मानव सभ्यता का जब इतिहास पढ़ा जाता है तो उसमें काशी का जिक्र आता है। काशी ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। दुनिया के जो प्राचीनतम शहर हैं उनमें एक काशी माना जाता है। तो इन आयोजनों के चलते काशी एक बार और अपनी उस पुरानी गरिमा, उस पुराने गौरव को प्राप्त कर पाएगा, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमसे जुड़े और मेरी बातों को आपने सुना। फिर दोबारा हम किसी और विषय को लेके आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।